दूसरे जो 1860 कह रहे हैं ये स्थानीय नागरिक साहित्यिक प्रमाणों को नहीं मानते। हमारे लिए पुरातात्विक साक्ष्य जो मिलेंगे हम उसी को मानते हैं। तो हिरण्याक्ष वध का या हिरण्यकश्यपु को वध का पुरातात्विक साक्ष्य इनके पास कहाँ से आ गया। फिर दूसरा, इस मंदिर का जो इतिहास है, इस क्षेत्र का जो इतिहास है, उस पर इन्होंने ये बता दिया हमारे लिए कि 1860 में इसको बना दिया। पूर्व काल में जब ये स्थान सोलंकी राजपूतों की यहाँ जो राजधानी रहा सोरों, उनके द्वारा उनकी यज्ञशाला के रूप में रहा। इस प्राचीन सीताराम जी मंदिर का रखरखाव पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कराया जा रहा है और पुरातत्व विभाग ही इसका संरक्षण करता है। लेकिन इसके परिचय संबंधी जो पट्टिका लगाई गई है उसमें सबसे बड़ी त्रुटि भगवान बरहा ने हिरण्याक्ष का वध किया था, लेकिन इस पट्टिका में भगवान बरहा द्वारा हिरण्यकश्यप का वध अंकित कर दिया गया है और इसके काल और इसके इतिहास से संबंधित जो जानकारियां हैं वो भी त्रुटिपूर्वक हैं और उसमें भी कई खामियां प्रदर्शित होती हैं, जिसको लेकर इतिहासकार उमेश पाठक, ज्योतिषाचार्य राहुल वशिष्ठ ने कई सवाल दागे और उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द इस पर सुधार हो, क्योंकि आने वाले आगंतुक और पर्यटक जब इस मंदिर को देखने आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, तो इसके इतिहास के साथ इसकी जानकारी भी अपने साथ लेकर जाते हैं। तो पुरातत्व विभाग को जल्द से जल्द इसके इतिहास से संबंधित त्रुटियों को सुधारना चाहिए और जो इसका संपूर्ण इतिहास है उसको अंकित कर पट्टिका को दोबारा लगाया जाने की मांग की। को लेकर उमेश पाठक जी तुलसी शोध संस्थान के माध्यम से भी एक लिखित ज्ञापन शिकायती पत्र डीएम को सौंपेंगे और जल्द ये त्रुटियां सुधारने की मांग। अधीक्षण अभियंता जो भी है उन्होंने एक यहाँ पट्टिका लगाई है जो यहाँ इसके जीर्णोद्धार के बारे में और इस मंदिर के बारे में जो भी उसमें लिखा गया है, तो उसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या आप यहाँ पर आए, क्या आपने देखा? देखिए, सबसे हास्यास्पद बात तो ये है, मैं बताऊँ उपाध्याय जी आपको, कि भगवान वराह के द्वारा हिरण्याक्ष दैत्य का वध हुआ था और इसमें लिख दिया गया है कि हिरण्यकश्यपु का वध किया गया। आप देखें इसको। तो सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो यही है। दूसरा, एक और मुझे जो जानकारी है, कभी मेरी इस विषय पर किसी अधिकारी से तो बात नहीं हुई। पुरातत्व विभाग ये कहता है कि हम साहित्यिक प्रमाणों को नहीं मानते। हमारे लिए पुरातात्विक साक्ष्य जो मिलेंगे हम उसी को मानते हैं। तो हिरण्याक्ष वध का या हिरण्यकश्यपु को वध का पुरातात्विक साक्ष्य इनके पास कहाँ से आ गया। फिर दूसरा, इस मंदिर का जो इतिहास है, इस क्षेत्र का जो इतिहास है, उस पर इन्होंने ये बता दिया हमारे लिए कि 1860 में इसको बना दिया। पूर्व काल में जब ये स्थान सोलंकी राजपूतों की यहाँ जो राजधानी रहा सोरों, उनके द्वारा उनकी यज्ञशाला के रूप में रहा। गुप्त काल से इस मंदिर के प्रमाण मिलते हैं। 1245 में यहाँ कोल्लूक नाम के एक ब्राह्मण आए हैं और उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। उससे पहले भी इसे ध्वस्त किया गया और उसके पहले सोमदत्त सोलंकी, जिनका समय 800 से लेकर 943 तक का है, उस समय में भी ये मंदिर और ये स्थान सब कुछ है, किला है यहाँ पर उनका, तो वो इस स्थान को दान करके चले जाते हैं। फिर सिकंदर लोदी के समय में यहाँ आक्रमण होता है, तब इस मंदिर को, इस क्षेत्र को तोड़ा जा गया। उसके बाद में फिर जब औरंगजेब का आक्रमण होता है तब इन सोरों के मंदिरों को तोड़ा गया। उस समय भी ये मंदिर ध्वस्त हुआ। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इनको 1860 दिख गया और मंदिर की संरचना के विषय में ये बता रहे हैं, तो उससे पूर्व के ग्रंथों को इन्हें देखना चाहिए था। मैं एक पत्रिका आपके लिए दिखाना चाहूँगा। ये दिल्ली से प्रकाशित होती थी, ISSN नंबर पत्रिका है ये, द कोर नाम है इसका, और ये भारतीय दुर्ग विशेषांक नाम से है। इस पत्रिका में मेरा आलेख इसमें प्रकाशित है। दूसरा आलेख मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये इसी पत्रिका का विशेषांक निकला था, सोरों सूकर क्षेत्र का आंचलिक शिलालेख, इसमें मेरा ये आलेख है। इसको भी आप जब पूरे आलेख को देखेंगे तो इस मंदिर में जो अंदर शिलालेख हैं उसका और इस मंदिर के पूरे इतिहास का मैंने इसमें विवरण दिया है, सारे प्रमाणों के साथ में, कि जब 1862 में जनरल कनिंगम यहाँ आते हैं और इस मंदिर का और सोरों का ये खुदाई वगैरह करवाते हैं। फैजाबाद विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे हैं प्रोफेसर अग्निलाल जी। उन्होंने एक सेमिनार में मैंने उसका वो पत्रिका के रूप में उनका जो आलेख है उसको पढ़ा है। काफ़ी आक्षेप किए हैं सोरों के बारे में। उन सबके उत्तर मेरे इस आलेख में मैंने दिए हैं। वो जो शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कि सोरों कैसे बन गया, ये तो बुद्ध काल में सोरें था,
या जो शुकर क्षेत्र है उससे सोरों शब्द नहीं बन सकता, ये सारे उत्तर मैंने उसमें उनके लिए दिए हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी हास्यास्पद लगती हैं। अब इसमें इन्होंने सबसे प्राचीन जो 1226 का शिलालेख बताया है, मैंने इसमें दिखाया है उनके लिए 1198 का शिलालेख मेरे पास इस मंदिर का, इसमें फ़ोटो है। 150 फोटो मैंने इसमें, मेरे गुरु जी डॉक्टर नरेशन जी बंसल थे, उन्होंने जब इस मंदिर का अंदर पूरा सर्वेक्षण किया, और आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के पुरातत्व को नष्ट करने के लिए, मतलब ये पुरातत्व अधिकारी कैसे लोग हैं कि मतलब उन्हें यही नहीं पता कि यहाँ जो कर्मचारी उनके काम कर रहे हैं, मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, वो शिलालेखों पर भी सीमेंट पोते दे रहे हैं। बाहर पूरा पुरातत्व जो दिखाई देता था, जो यहाँ मड स्टोन से ये बना हुआ है या सैंडस्टोन जैसे कहना चाहिए, उससे ये मंदिर बना हुआ है, उसके कलाकृतियों को सीमेंट पोत पोत के दबा दिया गया। तो इस तरह का ये निर्माण कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, या इसका क्या हो रहा है, बड़ी हंसी आती है। और यहाँ जब हम देखेंगे तो मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि एक अपनी कहावत बता रहा हूँ आपको कि जा गाँव में सब चूतिया ही रहते हैं, किसी की आंखें नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये भाई बहुत लोग हैं यहाँ मेरे साथ, और भी 2-3 लोग बैठे हैं यहाँ मंदिर परिसर में, अभी वो भी आए हैं, वो भी अपनी बात कहेंगे इस विषय पर। तो ये इस तरह की बातें किया जाना, और उन पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो अधिकारी बन गए, हम तो अधिकारी नहीं बन पाए, लेकिन पढ़ने लिखने में हमारे में भी कमी नहीं रही। 2-3 विषयों में स्नातकोत्तर किया, शिक्षा स्नातक किया, ये सब करने के बाद में कंपटीशन भी हमने ज्वाइन करके पास किए। लेकिन जो बन गए उन लोगों की आंखें कैसी हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जब ये नई पत्रिकाएं जब प्रकाशित हो रही हैं, और ये तो सब जगह प्रकाशित हो रही हैं, तो पुराने तत्व इन्हें 1862 में कनिंगम में दिखाई दे रहा है। नया अध्ययन ये क्यों नहीं कर रहे ये लोग, इन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो चीज़ें तो दिखाई दे रही हैं जो अब बिल्कुल डेड हो चुकी। कनिंगम कहते हैं कि 38 शिलालेख है, मेरे गुरुजी ने 90 शिलालेख इसमें बताए हैं, और वो जो सीमेंट से दाब दिए गए उसके बाद में उनको मैंने जब ये मेरा आलेख लिखा था, इसमें देखिए सचिन जी, आप जरा इसको क्लोज करके दिखाइए। ये यहाँ की लिपि है, इसमें लिपि में आपको दक्षिण भारतीय लिपियाँ भी मिलेंगी मंदिर में। ये सारी लिपियाँ इस मंदिर के अंदर की लिपियाँ हैं, जिसमें आपको सन, ये देखिए 1300 कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ ये 1225 समझ में आ रहा है। जो इन्होंने 1226 लिखा है, ये 1225 है, ये लिख रहे हैं 1225। तो इस तरह से 1198 तक का मुझे ये देखिए 1334, ये 1334 का दिखाई दे रहा है यहाँ। तो इस तरह की ये चीज़ें, मतलब ये कनिंगम की रिपोर्ट का भी मैंने इसमें हवाला दिया है, ये अपने इसमें। और इसमें जो पिलर्स लगे हुए हैं वो देखिए, इसमें कुतुब मीनार की अंदर जो पिलर्स लगे हुए हैं उसी तरह के हैं। इसी तरह के पिलर्स मैंने कोटरी गांव में, झालावाड़ जिले में, राजस्थान में, वहाँ भी मैंने इस तरह के पिलर देखे हैं। तो उनका भी मैंने इसमें, ये जो मैं अभी बता रहा था 38 शिलालेखों की, ये पूरा ये मैंने इसमें दिया है। फिर किन किन लोगों ने इस मंदिर का अध्ययन किया है वो भी मैंने इसमें दे दिए हैं। 5-7 लोग हैं इसमें। जनरल कनिंगम है, दयाराम साहनी है, शिव बहादुर सिंह है, अशोक कुमार चरौरे जी हैं, श्रीनिवास वर्मा जी हैं, नरेशन बंसल जी हैं, प्रेमनारायण गुप्त जी हैं। इन सब लोगों के लेख इस मंदिर के बारे में प्रकाशित हैं, लेकिन केवल दिखाई देता है तो बड़े दर्द होता है मन में। जनरल कनिंगम दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जिनको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और बरहा से संबंधित जो 1245 की मैं बात कर रहा हूँ, कोलूक ब्राह्मण का, वो पूरा विवरण इस आलेख में मैंने दिया है। श्रीनिवास शास्त्री जी का भी मैं एक ग्रंथ आपको दिखाना चाहूँगा, उनका आलेख। ये एटा जनपद का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मंगलम ग्रंथ। आप देखिए, डॉक्टर महावीर द्विवेदी जी इसके संपादक थे। एटा जनपद के इतिहास के विषय में ये प्रकाशित है, तो इस पर भी मैं आपको दृष्टिपात कराता हूँ। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। यह सोरों का सोलंकी वंश। अभी पिछले दिनों मैंने एक चीज़ की मांग और करी थी कि बदरिया जो बद्रीबन है उसका मतलब जो है पुनर्स्थापन किया जाए। देखिए बदरिया से संबंधित ये चालुक्य वंश के मूल पुरुष भीमदेव बघेला के काव्य चालुक्य वंश प्रदीप में के अनुसार सोलंकी वंश के मूल पुरुष मांडव हरिदेव सोरो तीर्थ में आकर निवास किया। उसने बद्रीबन, ये लिखा है बद्री, आधुनिक बद्रिया जो सोरों के सन्निवेश के रूप में स्थित है, सत्संग किया और चुल्लू जलपान किया। ये सारी चीज़ें फिर यहाँ से ये लोग सोलंकी जो राजपूत हैं वो सब बाहर निकले हैं, जो अयोध्या गए हैं। ये जो अतरंजी खेड़ा है वो भी यहाँ के ही राजपूत राजाओं ने, जो बैंड चक्रवर्ती थे, उन्होंने बसाया। एक ये लेख और देखिए डॉक्टर श्रीनिवास वर्मा जी का, शास्त्री जी का, सीताराम मंदिर के शिलालेख और उनकी प्रामाणिकता विषय पर ये पूरा लेख। ये इस मंदिर का उस समय का चित्र। और इसमें ये जो लेख है, यज्ञ वराह नमः, ये भगवान वराह का मंदिर था। इसमें कोलूक का ये जो मैं नाम ले रहा हूँ वो ये लिखा हुआ है, ये पूरा। इसमें ये गौड़ ब्राह्मण गांगे को पुत्र कोलूक 1245 में यह जीर्णोद्धार वैशाख शुक्ल द्वादशी को पूर्ण हुआ मदन पाल राजा के शासनकाल में। और ये मदन पाल जो राजा हैं, ये बदायूं जो वर्तमान में है, उस समय इस शिलालेख में उनको वोदा मयूता लिखा गया है या मंदिर के शिलालेख में। तो वो सारी चीज़ें ये प्रमाणित हैं।
ऐसा नहीं है कि ये इतिहास से किसी भी तरह से इसका कोई विरोध है। इतिहास में और इस मंदिर के शिलालेखों में एक ही चीज़ है सब, लेकिन ये हमारे जो अधिकारी हैं, अधीक्षण पुरातत्वविद आगरा मंडल, उनको ये चीज़ें दिखाई नहीं देती और इस पर ये गलत चीज़ें इन्होंने प्रकाशित की हैं। इसको मैं मांग करूंगा अधिकारियों से, जो सक्षम व्यक्ति हैं वो दोनों पट्टिकाओं को इनको परिवर्तित करके, और जो वर्तमान में सत्य है इस मंदिर के बारे में और इस स्थान के बारे में वो इस पर लिखा जाए, तो इससे अधिकारियों की भी गरिमा बढ़ेगी और स्थान की भी महत्ता बढ़ेगी। यही मैं कहना चाहूँगा। उनको वो योगी है ना, जो मूलनाथ योगी, वो मतलब जो मूलनाथ योगी को जय में है पूर्व शिलालेख। जो तो खैर अच्छा है, चलो ये कवर्ड किया है मैंने, ये तो ठीक है। शंकर की मूर्ति है और यहाँ और भी छोटी छोटी मूर्तियाँ थी। मेरे मोबाइल में उनके फोटो हैं। अभी मैंने 2 वर्ष पहले यहाँ आया था मैं, तब यहाँ वो मूर्तियाँ, मुझे कई छोटी छोटी टूटी हुई खंडित मूर्तियाँ रखी हुई दिखाई दी थी। वो मूर्तियाँ भी आज यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये चीज़ें कैसे यहाँ से मतलब जो पलायन कर जाती हैं और इन पर कुछ भी मतलब जो है पता नहीं लगता है। तो आज यहाँ कुछ भी मूर्तियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ जो भी हैं अधिकारी भैया, तो उन लोगों को इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो मूर्तियाँ कहाँ हैं, तो वो भी यहाँ होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो ये शिलालेख था इस मंदिर का, और इस शिलालेख के संरक्षण के लिए मैं करबद्ध प्रार्थना अधिकारियों से करूँगा कि इसमें जितना कुछ दिखाई दे रहा है या इन ग्रंथों में, जो मंगलम ग्रंथ में जो आलेख हैं और भी कई ग्रंथों में हैं, पांचांग जर्नल कानपुर से प्रकाशित है उसमें भी हैं, तो उसमें से इसको लेके और उसको यहाँ पूरा मतलब किसी दूसरे पट्टिका पर उत्कीर्ण करा करके और इसे रखा जाए। अगर वो लिपि मिल जाती है जो इसमें है तब तो ठीक है, नहीं मिलती है तो वर्तमान लिपि में इसको सुरक्षित किया जाए। और यहाँ एक लाइब्रेरी की भी बहुत आवश्यकता है। इस मंदिर से संबंधित जो कुछ लाइब्रेरी हो यहाँ, तो कोई आने वाला व्यक्ति है अगर, तो वो उसको देख ले कि ये साक्ष्य है यहाँ इस मंदिर के बारे में, सूरों के बारे में, सोलंकी चालुक्यों के बांधे के बारे में, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर और साहित्य और होना चाहिए। लेकिन ये तो बड़ा दुखदाई है कि ये इसको देख के तो मन बड़ा रोता है कि हमारे अधिकारियों के होते हुए और इस तरह का अगर हमारा क्षरण हो रहा है, जो संरक्षण करने वाले हैं वो क्या संरक्षण हो रहा है ये हमें कैमरे पर दिखाई दे रहा है। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था इस पत्रिका में, तो ये 1245 का जो कोलू ब्राह्मण ने जो इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है 1245 में, वो पूरा विवरण इस शिलालेख में है पूरे में। अब इसको पूरा सीमेंटेड कर दिया है। अब ये इधर सीमेंटेड हो गया और ये इधर मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा, ये घिसाई हुए है, क्या हुआ ये इसमें ये दिखाई नहीं दे रहे कुछ अक्षर, ये उभरे हुए से ये किसी ने मतलब जो है इसको फोटो करने की कोशिश की होगी, तो उस समय का ये तो यही दिख रहे हैं। ये 1330 का है, ये 1225, ये 1225 लगा हुआ है। तो ये इस तरह के, ये इसमें 1198 तक के शिलालेख हैं इसमें, और वो इस पर जो शिलालेख है ये योगी महाराज की यहाँ बहुत बड़ी देखिए ये चित्र है। सचिव जी आइए, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। प्रणाम में शिक्षा, वो पूरा उस पर गोल चक्र सा बना हुआ है इस पर, इस वाले पिलर पे ये नहीं, वो ये है 1442 का है। यहाँ ये 1512 का है। ये इस पे है कहीं, इसको मुझे अभी इस पे है वो पूरा, उसमें योगियों का यहाँ तपस्थली रही है उसके बारे में है। और इधर वाला जो पिलर है इस पे बिरतिया गांव से एक स्वर्णकार आता है, वो बिरतिया गांव वाला स्वर्णकार मतलब यहाँ कहारों पर बैठ कर आया, उसका मैंने इसको पूरा पढ़ा है मेरे इस आलेख में, वो इसका विवरण मैंने दिया है बिरतिया गांव वाले का, और उनका भी दिया है मैंने, जो मैं योगी का मूला जी का बता रहा हूँ वो भी इसमें दिया हुआ है। तो वो भी लाइट कम होने की वजह से यहाँ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, इसी पिलर पर है, इसी पिलर पर है वो। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब ये पिलर पर जो मूर्तियाँ हैं ये तो चलो सुरक्षित हो गई, इससे ये पिलर भी सुरक्षित हो गए कि इसको कोई स्पर्श नहीं करेगा। लेकिन बात तो यही है कि जो सबसे महत्वपूर्ण था वो हमारा संरक्षित नहीं है। मैं मांग करूँगा कि इसकी पूरी सुरक्षा की जाए और इस लेख को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाए कि इस पर जो लिखा हुआ है वो, जिन लोगों ने फ़ोटो खींची हैं पुराने, जिन लोगों ने इसके बारे में आर्टिकल लिखे हैं, डॉक्टर श्रीनिवास वर्मा शास्त्री जी हैं, दयाराम साहनी जी हैं, इन सब लोगों के द्वारा जो इस पर काम हुआ है
उनके साहित्य को अगर हम देखेंगे तो उसमें से वो चीज़ें निकल आएंगी। और फिर वही बात है हंसी की कि पुरातत्व विभाग तो केवल ये मानता है कि उनके लिए तो कुछ पुरातात्विक साक्ष्य चाहिए, तो भाई हर बात का पुरातात्विक साक्ष्य तो नहीं मिलेगा। दूसरा एक और चीज़ कहना चाहूँगा, बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि इस इमारत के 200 मीटर तक किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। उसके लिए अगर कोई निर्माण या पुनर्निर्माण करता है या जीर्णोद्धार करता है अपने किसी भी भवन का, तो अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब यहाँ जो भी मकान दिखाई दे रहे हैं, क्या उसके लिए अनुमति ली गई है पुरातत्व विभाग से? ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। संरक्षण अगर हम सजग लोग नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ें कैसे बचेंगी? और धन्य है वो लोग जिन्होंने इतने वर्ष पूर्व इन चीज़ों को उस काल में संरक्षित करके रख लिया जब ये चीज़ें नष्ट होने की स्थिति में आ गई थी। आज ये चीज़ें हमारे सबके हाथ में हैं, तो हमको बहुत सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। इतना ही कहना चाहूँगा। ये सीताराम जी का मंदिर, दूसरी चीज़ एक और इस स्थान के विषय में कहना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है पुरातात्विक साक्ष्य, वो पुरातत्व वाले, ये स्थान तुलसीदास जी और नंददास जी का संगीत शिक्षा स्थल रहा है। हरिहर जी जो नरसिंह चौधरी जी के भाई थे, यहाँ बैठकर, यहीं से 50 मीटर की दूरी पर तुलसीदास जी का घर है, वहीं बैठकर वहाँ से वो दोनों भाई यहाँ आकर के मतलब जो है विद्या अध्ययन करते थे, संगीत की शिक्षा। तो इस जो यहाँ जो शिलापट लगाया है इन लोगों ने, पुरातत्व विभाग ने, उस पर उनका कोई प्रमाण नहीं है। जब आप ये कहते हो कि हमें इसका इतिहास के प्रमाण जो हम नहीं मानते, साहित्यिक प्रमाण हम नहीं मानते, तो बरहा जी के और हिरण्यकश्यप के प्रमाण आपने कैसे मान लिया? तो भाई ये भी बात यहाँ लिखा जाना बहुत आवश्यक है। इस चीज़ों पर मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सक्षम लोगों के समक्ष विनय करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए और सुधारिए इन सब चीज़ों को, ताकि हम भविष्य के लिए अपना अच्छा छोड़ के जाएं। हम ऐसा ना छोड़ के जाएं जो विकृत हो, तो आगामी पीढ़ियां हमारे लिए कोसेंगी। और वो मैंने कहा ही आपको कि जब आँख नीच के किसी भी चीज़ को देखा जाएगा तो ऐसा ही दिखेगा। यही कहना चाहूँगा।